Namaskar, Adap, and welcome. This is Aditya from MedRoot Institute, the institute which is built for the doctors by the doctors. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके, तो आज हमारा ज्योमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में. उससे पहले फिर से तुम्हें वही इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ. हम लोगों ने टेलीग्राम पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है जिसमें 3 मॉक पेपर दिए हुए हैं. फिर से वही चीज़ की 35 प्लस मार्क्स के सवाल इसी 3 मॉक पेपर से आएंगे. मैं तो कहूँगा मोस्ट ऑफ देम एज इट इज़ आएंगे. वैल्यूज़ बदलेगी वो चीज़ अलग है, ये भी किसी किसी में ही होगा. तो इन सवालों को प्रैक्टिस कर लेना, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा. मैथ्स 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी जाके देख लेना. वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मार्किंग किए हुए हैं, उनको मार्क कर लेना, उनको सॉल्व कर लेना. एक बार फिर से ये सीरीज़ बनाई गई है ताकि तुम्हें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करवा सकूं और इन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को तुम्हें प्रिपेयर करना है. जैसे तुम सब क्वेश्चंस को प्रिपेयर करोगे, तुम्हारा मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का सारा पोर्शन प्रिपेयर हो जाएगा, जिसके बाद तुम आसानी से 90% प्लस स्कोर पर पाओगे तुम्हारे मैथ्स के पेपर में और सारे सब्जेक्ट में भी. साइंस का भी अपलोड किया है, साइंस 1 का वीडियो जल्दी आ जाएगा, साइंस 2 का अपलोडेड है. तो चलिए शुरू करते हैं. देखो, सबसे पहले लेसन में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब अपना बुक साथ में लेके बैठना, इस चीज़ को मार्क कर लेना. जैसे लेक्चर हो जाए एक बार इसको सॉल्व कर लेना, जो तुम्हें नहीं आ रहा है उसको देख लेना कि कैसे सॉल्व करना है, और फिर से एक बार सॉल्व कर लेना. जब तुम 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें ये सवाल और उसके जवाब पेपर में याद आएंगे. ठीक है, देखो प्रैक्टिस सेट 1.1 पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन 3 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना. बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बिना पेपर ख़त्म ही नहीं होता है, तो इसको अच्छे से कर लेना. या तो थ्योरम प्रूव करने के लिए आ सकता है या इस पे बेस्ट सवाल आएंगे. तो इस पे बेस्ट सवाल आना एक नई बात नहीं है, लेकिन ये प्रूव करने को आ सकता है. इंपॉर्टेंट थ्योरम में प्रिपेयर कर लेना. देन सॉल्व एग्जाम्पल सेकंड एंड ये वाली एक्टिविटी को कर लेना. देन प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड को प्रिपेयर कर लेना. क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर लेना. देन क्वेश्चन नंबर थर्ड की डायग्राम प्रैक्टिस 1.37, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, इतने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना. क्वेश्चन नंबर 10 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है और बीपीटी पे बेस्ड है, तो इसके ज़्यादा चांसेस है आने के, क्योंकि बीपीटी बहुत फेवरेट थ्योरम है पेपर सेटर का. देन प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्वेश्चन नंबर सेकंड इम्पोर्टेंट है. देन क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 प्रिपेयर कर लेना. देखो, सारे क्वेश्चंस नहीं बताए जा रहे, बहुत कम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं, इनको अच्छे से कर लेना. 1.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 7, फिर से 7th एक्टिविटी वाला सवाल है. एक्टिविटी बेस्ड में इन्हीं सवालों में से तुम्हें क्वेश्चंस दिखेंगे. प्रॉब्लम सेट ऑल एमसीक्यू, जैसे हमने पेपर 1 में भी बात की थी, हमें सारे प्रॉब्लम सेट्स के सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेना है. इन्हीं में से सारे एमसीक्यूज आएंगे, तो इन प्रॉब्लम सेट्स के एमसीक्यू को सॉल्व कर लेना. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंपलसरी रहेगा सारे प्रॉब्लम सेट में. देन क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना, ये भी एक्टिविटी बेस्ड ही है. क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना. बस यहाँ पे होता है लेसन नंबर फर्स्ट खत्म. पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या नहीं है, यस और नो, 1 मार्क के लिए सवाल आता है, इसको प्रिपेयर कर लेना. देन सिमिलरिटी थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, पाइथागोरस थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, बीपीटी से भी इम्पॉर्टेंट पाइथागोरस थ्योरम है. पाइथागोरस थ्योरम पे सवाल एक्टिविटी बेस्ड आ सकता है या फिर प्रूव करने को आ सकता है, टू प्रूव आ सकता है. बीपीटी पाइथागोरस थ्योरम
हो सकता है कि एक्टिविटी बेस में ही 2 प्रूव करने को दिया हो, तो इसको कर लेना, प्रूव कैसे करना है वो देख लेना। देन सॉल्व एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर सेकंड कर लेना, एग्जाम्पल नंबर थर्ड भी कर लेना। देन एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ, देखो प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट और सेकंड कर लेना, देन थर्ड क्वेश्चन कर लेना, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन हॉट्स में से आता है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं कि तुम ना कर पाओ। एक बार देख लोगे तो, क्योंकि इसके ज़्यादा चांसेस है आने के, तो तुम्हारे सारे सवाल सॉल्व हो पाएंगे। फिर सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2, देन प्रैक्टिस सेट 2.2 में फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन कर लेना, प्रॉब्लम सेट 2 के सारे एमसीक्यूज, देन क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना। 8th वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन क्वेश्चन नंबर 15th, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ट्रेपेजियम वाला। देन थर्ड लेसन सर्कल, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन ही है, ज़्यादातर सवाल इसी से पूछे जाते हैं, सबसे वास्ट और सबसे दिक्कत देने वाला लेसन। देखते सेकंड एंड टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम को प्रिपेयर कर लेना। देन टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम छोटा सा है, देख लेना। इस पे बेस्ट सवाल आते हैं, प्रूव करने को आए ना आए, लेकिन इस पे बेस्ट सवाल आ सकते हैं। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना, थर्ड क्वेश्चन कर लेना। आगे प्रैक्टिस सेट 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कर लेना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देन प्रैक्टिस सेट 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व कर लेना। देन थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को कर लेना अच्छे से, एक्टिविटी बेस में दिया हुआ है। देन एग्जाम्पल नंबर सेकंड कर लेना, पेज नंबर 71 वाला। आगे प्रैक्टिस सेट 3.4 में क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड इम्पोर्टेंट है, एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेवंथ भी करना है। देन थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड एक बार देख लेना। टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम, प्रैक्टिस सेट 3.5 में क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करना है, प्रॉब्लम सेट 3 के सारे एमसीक्यू करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ करना है, क्वेश्चन नंबर सेवंथ करना है, क्वेश्चन नंबर सेवंथ भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9th करना है बस, और 13th करना है। ठीक है, 17th भी करना है बस। ओके 23 हॉट्स में कर लो। यहाँ पे होता है लेसन नंबर थर्ड, सर्कल खत्म। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पूछ सकते हैं, रेशियो वाला कंस्ट्रक्शन करने को। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर लेना 4.1 से। 4.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, प्रॉब्लम सेट 4 के ऑल एमसीक्यूज, थर्ड और फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन एंड 8th नंबर का क्वेश्चन कर लेना। 5th नंबर के लेसन्स पे आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में
एग्जाम्पल 4 कर लेना। प्रैक्टिस सेट 5.1 से क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 6 कर लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में से फर्स्ट और सेकंड कर लो और क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर लेना, फिफ्थ एंड सिक्स भी। देन प्रैक्टिस सेट 5.2 से क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर सेवंथ कर लो, नाइन्थ और ट्वेल्थ भी। स्लोप ऑफ लाइन पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, उसको देख लेना अच्छे से। प्रैक्टिस सेट 5.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 एंड 6, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ और सिक्स कर लो और क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर लो, सिक्स्थ एंड एट भी। देन प्रॉब्लम सेट 5 में से सारे एमसीक्यूज कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करना है, 12 करना है, 15 करना है एंड 17th नंबर का करना है। लास्ट लेसन ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में से ये वाला टेबल में साइन कॉस टैन के वैल्यूज कर लेना, ये बेस है इस लेसन के और 11 12 के मैथ और फिजिक्स के भी। ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कर लेना, ये तो बहुत आसान है। देन सॉल्व एग्जांपल ये भी कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और एक सॉल्व एग्जांपल एलिमिनेशन ऑफ थीटा फ्रॉम गिवन इक्वेशन, इसको कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन प्रैक्टिस सेट 6.1 से फर्स्ट, फिफ्थ एंड सिक्स कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 में से 6 करना है, 9 करना है और 10 करना है। देन प्रैक्टिस सेट 6.2 में फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ कर लो। प्रॉब्लम सेट 6 के सारे एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, देन सेवंथ, एट्थ। देखो ये लैडर वाला सवाल भी कर ही लेना और ये बॉय स्टैंडिंग फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग वाला भी कर लेना, इससे तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 6 भी कर लो, 7 भी कर लो, 8th और 9th भी कर लो, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही है। ओके। 7th मेंसुरेशन, एक और लेसन बचा है। मेंसुरेशन का फॉर्मूले कर लेना, फॉर्मूले उसकी आत्मा है, सोल ऑफ मेंसुरेशन, ठीक है। देन 7.1 प्रैक्टिस सेट 7.1 से क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कर लो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 12 कर लो। सॉल्व एग्जाम्पल में से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। प्रैक्टिस सेट 7.2 से क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल वाला क्वेश्चन और उसके पहले की एक्टिविटी जो कि थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, उसको कर लेना। एरिया ऑफ सेक्टर, इस पे एक क्वेश्चन आएगा सेक्टर का एरिया पूछने के लिए, शेडेड पार्ट दिया जाएगा, इसका एरिया बताओ। तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना ऐसे क्वेश्चंस को। देखो ये एक्टिविटी कर लेना, शेडेड पार्ट का फिर से वही एरिया पूछा जाएगा इसकी। देखो शेडेड पार्ट के एरिया पे एक सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो इसको अच्छे से कर लेना। इसके जितने क्वेश्चंस होंगे सबको सॉल्व कर लो तो तुम्हें एक अच्छे से आइडिया लग जाएगा। प्रैक्टिस सेट 7.3 का 3 एंड 4 नंबर का क्वेश्चन कर लेना, 7th एंड 8 नंबर का क्वेश्चन कर लेना, 12, 13 का और 12 और 13 कर लेना। 13 में से फिर से देखो शेडेड पार्ट का पूछा गया है और इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। देन एग्जाम्पल नंबर थर्ड, सॉल्व एग्जाम्पल वो वाला कर लेना। 7.4 में से क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ कर लो। फिर प्रॉब्लम सेट 7 के सारे एमसीक्यूज कर लेना। देन क्वेश्चन नंबर 10 कर लो, फिर से शेडेड पार्ट वाली बातें हैं, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। 11th नंबर का क्वेश्चन फिर से एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 कर लो,
यहाँ पे होता है सारी चीज़ें ख़त्म, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। फिर से वही इम्पोर्टेंट चीज़ दोहराना चाहूँगा, तुम नीचे दिए गए हुए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में से टेलीग्राम पे जाके मॉक पेपर जो है 3 मॉक पेपर है हर सब्जेक्ट के 90% प्लस क्वेश्चन इन्हीं मॉक पेपर से आएंगे। इनको सॉल्व करना, फिर चाहो तो हमें डीएम भी कर सकते हो, हम उनको इवैल्यूएट करेंगे और तुम्हारी क्या गलतियां है और कैसे मार्क्स इम्प्रूव हो सकते हैं ये भी बताएंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, इसी टेलीग्राम चैनल पे फार्मूला शीट्स भी अपलोड किए गए हैं मैथ्स 1 के और मैथ्स 2 के इस वीडियो के बाद अपलोड कर दिए जाएंगे। जाके उस फार्मूला शीट्स को डाउनलोड कर लेना, चाहे तो प्रिंट निकाल के किसी इम्पोर्टेंट जगह पे चिपका देना। जब तक तुम्हारे पेपर बाकी है उसको डेली देखते जाओ, और जैसे ही तुम्हारा पेपर के कुछ टाइम बाकी होगा तो इसकी ही फार्मूला शीट की ही रिवीजन कर लेना ताकि तुम्हें फार्मूले अच्छे से याद आए। मैथ में स्कोर बढ़ाना है तो फार्मूले आने ही चाहिए, तो इस फार्मूला शीट्स को एक बार देख लो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हैव अ नाइस डे। अगले लेक्चर में हम साइंस 1 की बात करेंगे। हैव अ नाइस डे।